बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी गैस को इस मेथड के ज़रिए से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये जो लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन है ये डिपेंड करता है जॉउल-थॉम्पसन इफ़ेक्ट। हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि जॉउल-थॉम्पसन इफ़ेक्ट क्या होता है कि सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस causes कूलिंग इफेक्ट। कि अगर गैसेस को कंप्रेस करके एक्सपेंड किया जाए तो ठंडक पैदा होती है। ये वाला इफ़ेक्ट क्या कहलाता है? जॉउल-थॉम्पसन इफ़ेक्ट जो है वो कहलाता है। अब ऐसा क्यों होता है इसको ज़रा देख लें कि जब हम किसी भी गैस को कंप्रेस करते हैं, आपके पास ये गैस है, जब उसको कंप्रेस करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला कम होने की वजह से इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो बढ़ जाती हैं। कि जब कंप्रेशन होती है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो बढ़ जाती हैं, और जब एक्सपेंशन होती है यानी कि हम एक्सटर्नल प्रेशर कम करते हैं तो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हुई होती हैं उनके ब्रेक होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है और वो गैस सिस्टम के अंदर से हासिल कर लेती है। एज अ रिज़ल्ट गैस का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। ये इफ़ेक्ट कहलाता है जॉउल-थॉम्पसन इफ़ेक्ट। तो जॉउल-थॉम्पसन इफ़ेक्ट क्या हो गया कि सडन एक्सपेंशन ऑफ अ कंप्रेस्ड गैस काजेज अ कूलिंग इफेक्ट। कि अगर कंप्रेस्ड गैस को सडन जो है वो एक्सपेंड किया जाए तो ठंडक पैदा होती है। ये जॉउल-थॉम्पसन इफेक्ट है। तो लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन में हम इसी प्रिंसिपल के तहत जो है आज का टॉपिक पढ़ेंगे। हमारे पास है जी लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन। इसकी अगर हम इंस्ट्रूमेंटेशन देखें लिंड्स मेथड की तो सबसे पहला ये है कि इसके अंदर एक कंप्रेसर होता है। ये आपके पास क्या हो गया? एक कंप्रेसर। अच्छा, इस कंप्रेसर की कैपेसिटी इतनी होती है कि ये 200 एटमॉस्फेयर तक प्रेशर को जो है वो गैस को कंप्रेस कर सकता है। 200 एटमॉस्फेयर के हमारे पास जो कंप्रेसर है इसकी कैपेसिटी क्या है कि ये किसी भी गैस को 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक कंप्रेस कर सकता है। और यहाँ पे हमारे पास एन अदर कंटेनर है जिसका इंटरनल प्रेशर जो है वो है जी 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर। ये आपके पास कंप्रेसर है जिसकी कैपेसिटी क्या है कि ये किसी भी गैस को 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर तक कंप्रेस कर सकता है, जबकि इस कंटेनर का इंटरनल प्रेशर जो है वो क्या है? वो 1 एटमॉस्फेयर है। अब इस कंप्रेसर का कनेक्शन कर दिया जाता है इस कंटेनर के साथ थ्रू अ स्पाइरल पाइप। के स्पाइरल पाइप की मदद से इसे हम कहेंगे स्पाइरल पाइप। ठीक है, तो स्पाइरल पाइप की मदद से इस कंप्रेसर का कनेक्शन जो है वो कर दिया जाता है इस कंटेनर के साथ जिसका इंटरनल प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। यहाँ से ये कनेक्शन इसके साथ हो गया। तो ये इसकी होगी है इंस्ट्रूमेंटेशन।
क्लियर होगी बात। अच्छा, अब इसका प्रोसीजर ये होगा कि जब ये कंप्रेसर किसी भी गैस को कंप्रेस करेगा, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो हमने पढ़ा हुआ है टेम्परेचर क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो इसमें हीट पैदा हो जाएगी। गैसेस की कंप्रेशन के नतीजे में जो हीट पैदा होती है उसे हम कहते हैं हीट ऑफ कंप्रेशन। हीट ऑफ कंप्रेशन। amount of heat which is produced during the compression of any gas। कि किसी भी गैस की कंप्रेशन के दौरान जो हीट पैदा होती है उसे हम कहते हैं हीट ऑफ कंप्रेशन। अच्छा, अब उस हीट ऑफ कंप्रेशन को जज़ब करने के लिए यहाँ पे लगा दिया जाता है वाटर कूल्ड पाइप, जिसको हम कहेंगे कूलर। इस कूलर का फंक्शन क्या होता है कि जो हीट ऑफ कंप्रेशन है उसको अब्जॉर्ब किया जा सके। और ये जो स्पाइरल पाइप है इसके एंड के ऊपर लगी होती है जेट, या इसे हम कहेंगे नोज़ल या जेट लगी होती है, ताकि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो थोड़े थोड़े करके निकलें, सडन ना उसको जो है वो यहाँ पे जो है वो छोड़ा जाए। अब देखिए यहाँ पे प्रेशर जो है वो गैस का कितना है 200 एटमॉस्फेयर, और इस कंटेनर में कितना है 1 एटमॉस्फेयर। जब कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करेगा, उस गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो बढ़ जाएंगी, उसको ला के छोड़ा जाएगा इधर। जो अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हुई हैं, जब उसको एक्सपेंशन मिलेगी यानी प्रेशर लो मिलेगा, उनके ब्रेक होने के लिए एनर्जी चाहिए होगी। वो गैस जो है वो कंटेनर से हासिल करेगी, कंटेनर का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा, गैस दोबारा रिसाइकल हो जाएगी कंप्रेसर की तरफ। ठीक है, तो ये बार बार रिसाइकल होके एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब वो गैस अपना क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो अटेन कर लेगी और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसको बॉटम में लिक्विड को जो है वो कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन। ठीक है, तो इसमें तमाम गैसेस को लिक्विफाई किया जा सकता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, कि हाइड्रोजन और हीलियम को इस मेथड के ज़रिए से लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। ठीक है, आज के हमारे टॉपिक में इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।